इट्स बीन लाइक 16 ईयर्स आई एम वर्किंग ऑन गूगल एड्स। सो मैं अब तक हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर चुका हूँ, और उस ऑडिट करने के बाद जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं आज के वेबिनार के अंदर, बिकॉज कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बार बार लोग करते रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जिस तरह ऑलरेडी इमरान भाई ने बताया, वो है हाई इंटेंट कीवर्ड्स की। लोगों को हाई इंटेंट कीवर्ड्स का नहीं पता होता। लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, उनको टारगेट कर लेते हैं। या सेकेंडली वो ये करते हैं कि वो कीवर्ड्स को टारगेट जरूर कर लेते हैं जो कि हाई इंटेंट लग रहे होते हैं, बट उनकी मैच टाइप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बेशुमार इस तरह के अकाउंट्स देखे हैं जहाँ पे मैच टाइप ब्रॉड मैच रखी हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा इरेलीवेंट जो है सर्चेज उसके अगेंस्ट को ट्रैफिक आ रही है। अब जब उनसे बात होती है वो कहती है जी वी आर गेटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विजिट्स, हमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्जन नहीं आ रही। अब वो कन्वर्जन इसलिए नहीं आ रही कि जो ट्रैफिक है वो इरेलीवेंट है। ठीक है, अब उस इरेलीवेंट ट्रैफिक को कैसे देखना है, इसमें हम आपको, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि गूगल के अंदर एक होती है सर्च टर्म रिपोर्ट। मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो भी बनाई है, आई थिंक परसों पब्लिश की है। सर्च टर्म रिपोर्ट्स अक्सर लोग नहीं देखते। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अगर कोई 5 या 6 कीवर्ड्स दे दिए या 8 कीवर्ड्स दे दिए, जो ट्रैफिक आ रही है वो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रही है, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आप सर्च टर्म रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि लोग एक्चुअल में क्या लिखते हैं जिसके अगेंस्ट आपकी एड विजिबल होती है, और फिर उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। सो जब आप एक्चुअल सर्च टर्म रिपोर्ट्स देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली जो ट्रैफिक आ रही है वो इरेलीवेंट कीवर्ड्स पे आ रही है, बिकॉज आपने ब्रॉड मैच सेलेक्ट किया हुआ है, आपकी मैच टाइप गलत है, और सेकंडली आप सर्च टर्म रिपोर्ट को इग्नोर कर रहे हैं। सो जितने भी लोग जो स्पेशली इस वेबिनार को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी सर्च टर्म रिपोर्ट्स को आपने इग्नोर नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लोग इसको नहीं देखते और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उन पे ही ट्रैफिक आ रही है। तो ट्रैफिक उन पे नहीं आ रही होती, ट्रैफिक आपको पता लगेगा सर्च टर्म रिपोर्ट्स के अंदर। अच्छा, तीसरा जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि उनकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है अब वो नहीं हुई होती। मेरे पास कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लाइक 4 मंथ्स 6 मंथ्स, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप ही नहीं हुई हुई, या फिर अगर सेटअप हुई है तो उन्होंने गलत तरीके से उसको सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो उससे रिजल्ट क्या आ रहा है कि गूगल भी इतना ही कन्फ्यूज है जितने वो लोग कन्फ्यूज है। गूगल को भी नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय कन्वर्जन फॉर योर बिजनेस, और उससे हो ये रहा है कि ट्रैफिक आती जा रही है और कन्वर्जेंस नहीं आ रही, बिकॉज गूगल जो है दे आर बॉट्स। ठीक है, ये दे टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। अगर गूगल के पास कन्वर्जन का एक्यूरेट और अच्छा डाटा होगा एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, तो गूगल क्या करेगा, उस तरह की मजीद कन्वर्जन इजीली लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ब्रोकन है, ठीक से फिक्स नहीं हुई हुई, या आपने उसको ठीक से क्रिएट नहीं किया हुआ गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, तो उससे ये होगा कि आपका जो पूरा गूगल एड्स है, जो सारी वर्किंग है, वो उससे आपकी डैमेज हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट एक और मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, वो ये थी कि जो कंपेन्स हैं दे आर मेनली फोकस्ड ऑन क्लिक्स एंड ट्रैफिक, लीड्स की या कन्वर्जन की तरफ से नहीं। अब होता ही है कि जब आप एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं तो स्टार्ट में ऐसे स्ट्रैटेजी अच्छी है कि आपको मैक्सिमाइज क्लिक्स पे ही जाना चाहिए, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग कन्वर्जन्स, उसके बाद आपने अपनी स्ट्रैटेजी को, बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है, आपने उसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के ऊपर लेके जाना होता है। सो काफ़ी सारे अकाउंट्स मैंने ऐसे देखे जिसमें कन्वर्जन को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, और एज अ रिजल्ट गूगल क्या कर रहा है, गूगल इज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर ट्रैफिक, बिकॉज सिर्फ ट्रैफिक वाली जो है वो सिलेक्ट की हुई है। अच्छा, इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि लैंडिंग पेज। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बहुत अच्छी एड कॉपी क्रिएट की हुई थी, टारगेटेड कीवर्ड्स थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो उनका लैंडिंग पेज देखा जिसके ऊपर एक्चुअल में ट्रैफिक ने जाना है, वो बहुत पुअर था। अब लैंडिंग पेज के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स, एक ऑलरेडी इमरान भाई ने बताया कि कई लोगों ने होम पेज टारगेट किया होता है। अब होम पेज एक जेनेरिक पेज है जो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिक सर्विस के पेज के ऊपर उस पर्टिकुलर विजिटर को लेके जाना होता है। तो जब आप ये नहीं करते तो उससे होता क्या है कि बहुत सारी ट्रैफिक आती है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसके अलावा लैंडिंग पेज के अगर हम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स देखें, तो कई ऐसे लैंडिंग पेज है जिनकी लोडिंग स्पीड बड़ी स्लो होती है। कई ऐसे होते हैं जिस पर कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखा होता है, और वो इस तरह होता है जिस तरह कोई वर्ड की फाइल होती है, और लाइक पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, उसमें कोई बुलेट्स नहीं होती, कोई हेडलाइंस नहीं होती, लाइक वो रीडेबल नहीं होता। जिस तरह हम लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकते, तो ये ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा, अगर आपने कंटेंट को ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दी हुई, उसमें राइट इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस ऐड नहीं की हुई, तो लोग स्पेसिफिक सिर्फ टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा ये है कि मल्टीपल सीटीएस दिए होते हैं या दिए ही नहीं होते। सो ये दोनों जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो लोग विजिटर वहाँ पे आते हैं उनको समझ नहीं आता कि हम इस लैंडिंग पेज पे आ तो गए, अब हमने करना क्या है यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो उनकी हेडलाइंस हैं वो बड़ी वीक होती हैं, क्लियर नहीं होती।
और एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक कि लोग जब गूगल एड्स चला देते हैं तो लोकेशन जो है वो गलत टारगेट कर लेते हैं। मेरे पास इवन एक अकाउंट है, उसपे पूरी दुनिया टारगेट की हुई थी। सो मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपने व्हाई यू हैव टारगेट द एंटायर वर्ल्ड? तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे पूरी दुनिया से ट्रैफिक आए। सो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। डिवाइस टारगेटिंग नहीं की होती, टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेके नहीं वो कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई शॉप है, जो सुबह 8 से 10 शाम 10 बजे तक ओपन होती है, तो उसी टाइम के अंदर आपकी ऐड चलनी चाहिए। लेकिन वो 24/7 चल रही होती हैं, रात को भी चल रही होती हैं एड्स, सो सारी जो आपका जो अमाउंट है वो ज़ाया हो रही होती है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग, जिस तरह इमरान भाई ने शुरू में कहा, कि कंपेटिटर्स को नहीं देखते। लोग कंपटीशन को इग्नोर कर देते हैं। उनका एक स्पेसिफिक बजट होता है $5 या $10, उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टॉप पर आ जाएँ और हमें हाई क्वालिटी लीड्स और कन्वर्जन्स आ जाएँ, जो कि यूजुअली नहीं आती। सो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर द ईयर्स मैंने आइडेंटिफाई किए, और मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली विद इन फ्यू मिनट्स मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दूँ। सो अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो आपने इन सब चीज़ों को बड़े गौर से इनके ऊपर काम करना है, बड़े फोकस होके काम करना है, और मेक श्योर करना है कि आपका लैंडिंग पेज, आपकी एड कॉपीज़, आपके कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आपस में अलाइन्ड है। और जब ये सारी चीज़ें अलाइन्ड होंगी तो डेफिनिटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें ब्रोकन हैं, तो फिर आपको रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आएँगे। अच्छा, ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है, ये इसमें मैं काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। सर्विस में भी काम कर रहा हूँ और ई-कॉमर्स में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ई-कॉमर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, दे आर बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू सर्विस। सर्विस के मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। अच्छा, ई-कॉमर्स की जब बात करते हैं तो इसमें वही है कि पीपल आर सेंडिंग ट्रैफिक टू लाइक अ स्टोर दैट डज़न्ट सेल। अब ट्रैफिक लाना इज़ नॉट एन इश्यू, ये आपको भी पता है। आप एक कैंपेन बनाते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं, ट्रैफिक आपको आना शुरू हो जाती है। लेकिन आप किसी एक ऐसे स्टोर पे भेज रहे हैं जो कि कन्वर्ट नहीं करता उस ट्रैफिक को। अब वो कन्वर्ट क्यों नहीं करता? उसकी भी डिफरेंट रीज़न्स हैं, जिस तरह हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि सर्च के अंदर भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है। इसी तरह जो ई-कॉमर्स स्टोर है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एक तो वही सेम प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक आइडेंटिफाई की है, कि वहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इश्यू है, स्पेशली ई-कॉमर्स के अंदर, और ये थोड़ी-सी मुश्किल भी है। अगर आप सर्विस बेस्ड को कर रहे हैं तो उसमें एक फॉर्म को ट्रैक करना, एक थैंक यू पेज पे ट्रैफिक को लेके जाना और उसको ट्रैक करना, वो निस्बतन ईज़ी है। लेकिन जब आप ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स बिट ट्रिकी। सो लोगों को वो नहीं आता, तो उसमें होता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग ब्रोकन होती है, और ब्रोकन की वजह से उनको वो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्टेड जो कर रहे होते हैं वो नहीं आते। सेकंडली, मैंने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी है कि इसमें जो ट्रैफिक है, वो ये समझते हैं कि अगर कोई आपकी ऐड देखेगा वो आएगा और बाय कर लेगा, ठीक है? ये इस तरह से वर्क नहीं करता। इसमें आपने पूरी यूज़र की जर्नी को देखना है, एक इसमें आपने फनल क्रिएट करनी है, और इसके अंदर यूज़र को पहले आपने ब्रांड अवेयरनेस देनी है अपने ब्रांड के बारे में, कि आप सेल क्या कर रहे हैं एंड व्हाई यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंडली, कुछ अरसे बाद आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस बिल्ड करनी है और रीमार्केटिंग कैम्पेन्स चलानी है, ठीक है? रीमार्केटिंग के अंदर भी आपने क्या करना है, कोई आपने कोई ऑफर लगा देनी है कि लाइक 5% ऑफ या 10% ऑफ। तो इस तरह करके ना आपने एक ऑडियंस को पहले क्रिएट करना होता है और फिर उनको उनके साथ प्ले करना होता है। तो ये जो पूरा फ़नल है, लोग इसको अवॉइड करते हैं। लोग यही समझते हैं कि कैम्पेन बना के लगा दी है, स्टोर पे ट्रैफिक आएगी और लोग बाय कर लेंगे। वो बाय नहीं करते। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, तो अब आपकी कैम्पेन्स, इसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कौन-सी कैम्पेन बेहतर है। काफ़ी मैंने ई-कॉमर्स स्टोर देखे हैं जिस पे सिर्फ़ सर्च कैम्पेन चल रही है। कई ऐसे उन्होंने सिर्फ़ परफॉर्मेंस मैक्स कैम्पेन चला दी है, ठीक है? सो मेनली तो आपको शॉपिंग कैम्पेन चलानी चाहिए। शॉपिंग के साथ आप जो है ना एसोसिएटेड सर्च कैम्पेन रख लें या पीमैक्स रख लें, और उसका भी जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफरेंट होता है। कि जो पीमैक्स है वो बेसिकली आपकी कह लें अवेयरनेस के लिए यूज़ हो रही है, ब्रांडिंग के लिए यूज़ हो रही है, और शॉपिंग कैम्पेन आपको ट्रैफिक लेके आ रही है। फिर आप ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं और उस ऑडियंस को रीमार्केट करके फिर आप कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 3-4 डिफरेंट स्टेप्स और फनल्स इंक्लूड होते हैं। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो यूजुअली होता ही है कि ई-कॉमर्स उस तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ई-कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हुआ होता है, या उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने कंपैटिटर्स को देखना होता है कि कंपैटिटर्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसका कह लें कि लैंडिंग पेज कैसा है, और आपका उससे बेहतर होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो कंपैटिटर रिसर्च है, ये ई-कॉमर्स में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लोग क्या करते हैं, अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, उस पे लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को और ऐड चला देते हैं। वो कंपैटिटर रिसर्च नहीं करते, वो अपनी जो है फीचर्स वो नहीं देखते। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लैक ऑफ रिव्यूज़। अच्छा, अगर आप कभी गोरों की वेबसाइट पे जाएँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गोरे क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो गोरे इस चीज़ को बहुत प्रेफ़र करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि अगर वो किसी वेबसाइट पे गए हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट का इश्यू होता है। उनको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया से लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं कि हम यूएस में बैठे हैं और हम सेल कर रहे हैं। सो गोरा देखना चाहता है कि ये जो वेबसाइट है, इस पे क्या पहले किसी ने बाय किया है, और अगर बाय किया है तो उसका फीडबैक कैसा है? ठीक है? क्या उसने जो रिव्यू दिए हुए हैं, गोरा रिव्यूज़ लाज़मी चेक करता है। तो अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है, तो लैंडिंग पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे मुताबिक है वो है कि आपके रिव्यूज़, और रिव्यूज़ भी जेन्युइन रिव्यूज़, और वीडियो के फॉर्म में, लाइक जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट बाय की है
उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि जी हमें वीडियो बना के दें, और अगर वो वीडियो भी गौरव की है, तो गौरव उस वीडियो को देखता है और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज़ दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी यूज्ड इट, सो मैं भी इसको ट्राई कर लेता हूँ। सो इस चीज़ को आपने लाज़मी रखना है कि रिव्यूज़ के बगैर जो ट्रस्ट का फैक्टर है, वो आपका माइनस हो जाएगा। जो आपके पास आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट का फैक्टर या ट्रस्ट सिग्नल्स नहीं होंगे, तो आपको सेल्स नहीं होंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों को आपने लाज़मी माइंड में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई-कॉमर्स पे सॉरी एड्स चला रहे हैं, सो डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम डे फर्स्ट। ये भी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जब कैंपेन चलाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हमने कैंपेन लॉन्च कर दी, हम पीपीसी पे काम कर रहे हैं, हम पेड मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, अब जो है ना रिजल्ट हमें कल ही आना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिए, इसमें टाइम लग जाता है, ऑडियंस बिल्ड होने में टाइम लगता है, कन्वर्जन्स आने में टाइम लगता है। वंस आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, आपको कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको स्केल करना बहुत ईजी है। और स्केल करने में भी जिस तरह जिशान ने बताया कि स्केल करने में भी हम लोग ये गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने $50 बजट रखा हुआ है और आपको बड़ी अच्छी कन्वर्जन्स आ रही है, सो लोग क्या करते हैं, उसको $50 को $200 कर देते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है क्योंकि हमने बजट जो है वो 4 गुना कर दिया, अब हमारी सेल्स भी 4 गुना हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि सेल्स जो है वो हाफ से भी कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपने बेसिकली एल्गोरिदम पूरा ब्रेक कर दिया है। जब उसको इतना ज़्यादा बजट मिलता है, तो वो नई ऑडियंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो लर्निंग मोड में चला जाता है और उसमें टाइम लगता है। तो हमेशा बजट आपने जब भी इंक्रीज करना है या जब भी बजट को डिक्रीज करना है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। जिस तरह ऑलरेडी निशान ने मेंशन किया कि आपने 20-25% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना, और डिक्रीज करते हुए भी आपने स्टेप बाय स्टेप वापस आना है। सो ये भी बड़ी मोस्ट कॉमन मैंने देखी है मिस्टेक के लोग, अगर किसी का बजट $500 है, तो वो उसको सीधा $200 पे या $100 पे ले आता है। वो भी गलत जो है सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंगली जब भी आप इस तरह से ई कॉमर्स में काम करेंगे, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएंगे। सो ये कुछ चीज़ें जो ई कॉमर्स की बेस पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर की हैं। सो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन ये है कि कैन यू शेयर एनी टिप्स टू इम्प्रूव लीड क्वालिटी स्पेसिफिकली व्हाइल रनिंग पीमैक्स कैंपेन्स, नॉट द सर्च कैंपेन्स। अच्छा, पीमैक्स के ऊपर जितना मैंने काम किया है ना, मैंने दोनों तरह से काम करके देखा है। एक तो ये है कि इसमें आप ऑडियंस सिग्नल्स देते हैं, जिसके यूजुअली अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और दूसरा मैंने इसमें ए बी टेस्टिंग के तौर पे ये करके देखा कि मैंने इसको सिग्नल्स दिए ही नहीं। और पीमैक्स क्योंकि गूगल का जो एआई सिस्टम है उसके ऊपर चल रहा है, तो मुझे उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो इसमें आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। और सेकेंडली पीमैक्स जो है ना, मेनली वर्क कर रहा होता है आपके एसेट्स के ऊपर। आपके एसेट्स की क्वालिटी जितना अच्छा होगी, लाइक जो इमेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वीडियोस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जितने बेहतर होंगे, आपको उतने बेहतर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि पीमैक्स को आप थोड़ा सा ना टाइम दें, क्योंकि पीमैक्स जो है ये एआई के ऊपर चल रहा होता है, ये लर्न कर रहा होता है। वंस इट स्टार्ट गेटिंग कन्वर्जन्स, फिर आपने ग्रेजुअली क्या करना है कि पीमैक्स का जो बजट है वो इंक्रीज करते जाना है। और जैसे जैसे आप बजट इंक्रीज करते जाएंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, आपको जो कन्वर्जन्स हैं वो बेहतर होती जाएंगी, और आपकी जो लीड क्वालिटी है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टारगेटिंग है, लाइक जो लोकेशन टारगेटिंग है, इसमें एक ऑप्शन होती है पीपल इन, लाइक जो लोग फिजिकली प्रेजेंट है उस जगह के ऊपर, सिर्फ उनको आपको ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसकी टारगेटिंग अच्छी करेंगे और आप इसके जो एसेट्स अच्छे करेंगे, तो आपकी जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। वैसे का क्वेश्चन है कि शॉपिंग कैंपेन्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स ब्रांड को कैसे स्केल किया जाए, या न्यू ई कॉमर्स ब्रांड को किस तरह से लेके चलना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है ना, और अगर शॉपिंग कैंपेन्स नहीं चल रही, तो अगेन आप सर्च और पीमैक्स पे ही जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली जो मैंने नोट किया वो ये कि इसमें फेसबुक या मेटा एड जिसको हम कहते हैं, इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक, वो भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने बजट को डिवाइड करें और ए बी टेस्टिंग करके देखें। अगर आपको मेटा से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप मेटा की तरफ ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि लोकल मैंने देखा है कि मेटा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे पास भी कुछ लोकल ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सो उन पे हम मेटा के ऊपर ही सेल्स ला के दे रहे हैं, और उनको बड़ा अच्छा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो मेटा को ज़रूर ट्राई करें, गूगल प्लस इंस्टाग्राम। अच्छा, ये जो लेदर है ना, स्पेशली इसमें लेदर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, स्पेशली जो सियालकोट रीजन है, वो सारा लेदर जैकेट्स, लेदर बेल्ट और ये कर रहा है। उसकी वजह से हुआ है कि यूएस के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आप एक ऐसी निश सेलेक्ट करें जिसमें कंपटीशन कम हो। ये लेदर जैकेट्स वगैरह की साइड पे अब आप ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनका, लाइक इसमें कोई बड़े ब्रांड्स भी हैं जिसको हम जाइंट्स कहते हैं, जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है। सो जब आप उनके साथ compete करते हैं, तो आप compete कर नहीं सकते ड्यू टू बजट रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर एलिमेंट्स। सो इसमें जिस तरह आपने खुद यहाँ पे मेंशन किया कि जिस तरह आपका हुडीज है और बाकी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो कोशिश करें कि आप उसकी तरफ ज़्यादा जाएं। और जो इस तरह के हैं लेदर जैकेट्स और जो वो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं जिसमें हर पर्सन ही इस वक्त आ गया है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज ड्यू टू हाई कंपटीशन आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा, अनलेस कंटिल कि आपका एक बजट भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह आप सीजन चेंज हो रहा है, आगे समर सीजन आ रहा है, तो आपकी जैकेट्स वगैरह सेल नहीं होंगी। सो आपने सीजनल को देखना होता है, चीज़ों को, कंपेटिटर्स को देखना होता है, और ये सारी रिसर्च करने के बाद आपने वहाँ पे ऐड चलाने होते हैं। अफसर का क्वेश्चन है कि इफ वी encounter a situation in which landing page is perfect and the campaign structure is good to go but visitors are not converting at all, what do you do in this situation? अच्छा अफसर, इसमें मैंने जिस तरह ऑलरेडी बताया कि लैंडिंग पेज जो है ना, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सम टाइम मिसिंग होते हैं।
सो आपने पहले इंश्योर करना है कि आपका लैंडिंग पेज जो है ना वो उसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए क्वालिटी। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आपको लगता है कि विजिटर्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आजकल काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम हीट मैप टूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी विच इज़ फ्रीली अवेलेबल। सो आप उस टूल को इंटीग्रेट करें अपने लैंडिंग पेज के साथ और देखें कि जो विजिटर्स हैं वंस दे लैंड ऑन योर लैंडिंग पेज उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। सो इसी तरह एक और टूल है क्रेजी एग, ये आई थिंक पेड है, नील पटेल का है, दैट इज़ वेरी गुड। इसको मैं खुद भी यूज़ करता रहूँ, ये आपको हीट मैप के थ्रू बता देता है कि कौन सी ऐसा सेक्शन है जिस पे यूज़र क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं, किस वीडियो को देख रहे हैं, किसको स्किप कर रहे हैं। सो ये सारा एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि लैंडिंग पेज ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपको ये सारा एनालिसिस करना चाहिए। अब सेकंडली इसमें ये चीज़ आ जाती है कि क्या वो लैंडिंग पेज सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है। अब अगर सर्विस बेस्ड है तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, प्रोडक्ट बेस्ड है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, इसमें बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने वन 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 देखना है और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। आगे मेंशन भी किया हुआ है कि बजट इज लो और निश जो है वो HVAC है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका बजट लो है ना, सो आपकी एड भी प्रोबेबली फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो रही होती है, वो बॉटम पे हो रही होती है, सेकंड थर्ड पेज पे हो रही होती है। अब जो मोस्टली कन्वर्जन होती है ना, वो जो टॉप पे एड्स आ रही होती हैं उनकी होती हैं। सो इसलिए मैंने अगेन कहा, जिस तरह जो जाइंट्स कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर बजट है, दे गेट मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स। सो अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आपको बजट के जो फैक्टर है इसके ऊपर बड़ा आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा, बिकॉज कम बजट के साथ यूजुअली आप अच्छी कन्वर्जन यूएस में नहीं ले सकते। आपको ट्रैफिक आ जाती है बट वो ट्रैफिक जो है वो कन्वर्टेबल नहीं होती, तो ये भी एक रीजन है। हाँ जी, मेनली तो हम यूट्यूब पे उमर तस्कीर को ही करते हैं। इसके अलावा जो गूगल एनालिटिक्स का आई थिंक वो स्किल शॉप के ऊपर बड़ा अच्छा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप स्किल शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे गूगल एड्स का भी पड़ा हुआ है और GA4 का भी पड़ा हुआ है। सो ये आप GA4 का वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगेन वही बात करूंगा कि हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल के अंदर जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर होती है। लाइक अगर कोई बंदा आ रहा है एंड ही इज यू वांट टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो वो वहाँ पे लिख रहा है और वो सर्च करके जब आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को जो है वो डेफिनेटली बाय कर लेगा। बजाय कि अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं जहाँ पे जो अचानक कोई बंदा आता है, लाइक वो फेसबुक की जो फीड है उस पर स्क्रॉल कर रहा है और सडनली कोई आपको ऐड नजर आता है, तो आप उस वक्त इस पोजीशन में नहीं होता कि फौरन आप उसको बाय कर लें अंटिल कि अनलेस आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो। फॉर एग्जांपल कोई शर्ट है, कोई इस तरह की लेस अमाउंट की चीज़ है जिसको आप कहते हैं चलो मैं लेट्स सी, मैं इसको देख लेता हूँ, और फिर आप उसको बाय भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर कोई फॉर एग्जाम्पल आईफोन बाय करना है और आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और एक ऐड आ गई है कि बाय आईफोन, तो आप उस तरह से डिसीजन नहीं लेंगे। सो जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस पर ऑब्वियसली गूगल जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आपकी इंटेंट बहुत क्लियर होती है। इसमें ना मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इफ़ यू हैव अ लेस बजट सो यू शुड नॉट ट्राई गूगल एड्स। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बजट है $100 या $150, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 35 से 50,000 रुपीज़ बनते हैं। सो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि काइंडली डू नॉट वेस्ट इट ऑन गूगल एड्स। अगर आपके पास बजट कम है तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मंथ्स, आप उस बजट को बेहतर करें और जब आप बेहतर बजट के साथ आएंगे देन आपको लीड्स भी आ जाएंगी, कन्वर्जन्स भी आ जाएंगी। अगर आप स्मॉल बजट के साथ गूगल एड्स के ऊपर आएंगे तो आपका वो स्मॉल बजट ज़ाया हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर बजट। अगर आपके पास बजट कम है तो कभी भी आप गूगल एड्स ना चलाएं, उसको कुछ अरसा वेट करें, 4 माह 6 माह, जब आपकी बजट अच्छा हो जाए फिर आप गूगल एड्स डेफिनेटली ट्राई करें। हाँ जी, बिल्कुल। ज़िशान ने जिस तरह कहा है कि गूगल एड्स जो है एडिटर उसको यूज़ करें, और एक होता है गूगल MCC अकाउंट जिस पे आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ करें तो आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट अकाउंट्स को। अच्छा, गूगल एड्स अकाउंट में जो सस्पेंशन होती है उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, और गूगल की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो उसमें उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की हुई हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग स्टडी नहीं करते, हम रीड करना हमें पसंद नहीं है एज ए नेशन। सो हम स्टडी नहीं करते और हम सीधा एड जो है ना वो बना देते हैं, और इसमें समटाइम हम ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि अब इसमें ना मिस्टेक्स का भी लेवल है। जिस तरह हमारे यहाँ अगर कोई करें तो क्राइम का भी लेवल होता है, और फिर कोर्ट या जज है उसके क्राइम के अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाता है। तो गूगल भी यही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई एड कॉपी में मिस्टेक है तो अब तो गूगल आपको एड कॉपी उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसको पब्लिश कर दें, क्योंकि वो कंप्लेन जब आप क्रिएट करते हैं ना वहीं पे बता देता है कि आपकी फलां चीज़ में मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लें। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको वहीं पे बता देता है। लेकिन अगर आपकी कोई इस तरह की मिस्टेक्स है, फॉर एग्जांपल बिलिंग के अंदर कोई इशू है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड है वो चार्ज नहीं हो रहा, या आपने कोई गलत क्रेडिट कार्ड लगा दिया, या आप गूगल को क्या कहते हैं कुछ धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो ऐसे चीज़ें हैं जिस पे गूगल स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जब गूगल कोई भी अकाउंट सस्पेंड करता है तो गूगल एक ईमेल करता है, और उस ईमेल में वो यूजुअली रीज़न बताता है कि व्हाई आई हैव सस्पेंडेड योर अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग ईमेल्स नहीं पढ़ते, और लोग क्या करते हैं कि एक अकाउंट सस्पेंड हुआ, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया, एंड दे डिड द सेम मिस्टेक। अब गूगल ने फिर से ईमेल करता है कि ये आपने वही काम किया। वो लोग फिर से ईमेल नहीं पढ़ते और वो ये करते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखा कि एक मेरा क्लाइंट था, वो बार बार क्रेडिट कार्ड लगाए चला जा रहा था। उसने अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाया हुआ था यूएस में, अपने आप को एज ए यूएस कंपनी शो करवाया, बट वो पाकिस्तानी कार्ड लगा रहा था। सो उसको फर्स्ट ईमेल आई कि आपका जो कार्ड है इसमें प्रॉब्लम है, हमें ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, बिलिंग के इशूज़ हैं, सो हमने आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लैक लिस्ट कर दी है।
और आगे लिखा हुआ था वी वॉन्ट अलाउ यू टू रन एड्स ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट अगेन। सो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, द केस इज ओवर। अब वो जो साहब थे वो क्या करें, वो बार बार डिफरेंट कार्ड्स लगाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वो अकाउंट सस्पेंड है तो वो सस्पेंड ही है। तो खैर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी हमारा ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको पहले ये कहा कि सबसे पहले ईमेल चेक करें कि वाई योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। वो कहते हैं ईमेल तो हम चेक ही नहीं करते। सो जब वो ईमेल चेक की तो पता लगा कि ये रीज़न थी, और मैंने कहा कि अब आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, दैट मीन्स आप इस पर दोबारा ऐड नहीं चला सकते। सो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है और अगर आप बड़े एक्सपर्ट हैं तो हमें ऐड चला के दिखाएं। सो मैंने भी उनको कहा कि जब वेबसाइट ही सस्पेंड होगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हम आपको तब मानेंगे जब आप एड्स फिर भी चला देंगे। तो खैर मैंने ये किया कि मैंने एक न्यू डोमेन उनसे बाय करवाई, और वो जो प्रीवियस डोमेन थी उसका जो कंटेंट था, चीज़ें थी शॉर्ट, इट वाज अ वेरी स्मॉल वेबसाइट, 5-6 पेजेस थे, वो हमने न्यू डोमेन पे सारी चीज़ें पोस्ट की, और उस न्यू डोमेन के ऊपर फिर हमने ऐड चला दिया और वो चल गया। सो इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आप यूट्यूब पे चले जाएँ और देख लें कि, या चैट जीपीटी पे जाएँ और उस पर देखें कि पॉसिबल रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है। उन रीजंस को पढ़ लें और इंश्योर करें कि आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो सके। बाकी ये कि सस्पेंड हो जाए तो वहाँ पे यूजुअली एक अपील का ऑप्शन होता है, बट अगेन ये भी डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपने जो है ना मिस्टेक की है। कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिस पे गूगल आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता, आपको कंप्लीट बैन कर देता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें उसने अपील का ऑप्शन रखा होता है, आप जा सकते हैं, आप गूगल पे अपील कर सकते हैं, और अपील करने के बाद आपका जो सस्पेंशन है वो लिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल चैट सपोर्ट पे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका यूएस का अकाउंट है तो वहाँ पे भी चैट सपोर्ट अवेलेबल है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर गाइडिंग अबाउट ईमेक्स। आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन। फ्रेज मैच type is not working the way it used to work, even exact match or working like phrase match, so how do we handle this? अच्छा, इस तरह से नहीं है। अगर आप फ्रेज मैच कर रहे हैं तो वो फ्रेज मैच की तरह ही वर्क कर रही है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वही है जो मैंने इस सेशन के स्टार्ट में कही थी कि आपके जो सर्च टर्म्स हैं उन पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है। सर्च टर्म्स में होता ही है कि आपको काफ़ी रेलिवेंट ट्रैफिक आ रही होती है, और इंश्योर करें कि जो रेलिवेंट ट्रैफिक है उसको आप नेगेटिव कीवर्ड्स में मार्क करें। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, और आपकी जो रेलिवेंट ट्रैफिक है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इरेलीवेंट ट्रैफिक जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ऑल्सो कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट AI मैक्स? AI मैक्स, हाँ, सॉरी आई एम ये आस्किंग क्वाइट सर्च अ सर्च के क्वेश्चन। अंदर सर्च के अंदर एआई होता है ना, शायद उसकी बार बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मेरे हाथ में हो। क्योंकि AI ठीक है, इट्स गुड, बट अगेन ये गूगल एड्स पे उस तरह से वर्क ओवरऑल नहीं कर पा रही जिस तरह बाकी फील्ड्स को खतरा है कि AI आएगी और उनको उस तरह से वो डैमेज कर देगी। तो गूगल एड्स जो है इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अभी तक की जो अपडेट्स हैं इसमें रहेगी, क्योंकि आपने ही डिसाइड करना है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस जिसको आपने देखना है कि आपका बजट कितना है, आपकी कंपेन्स कितनी होनी चाहिए, आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिडिंग स्ट्रेटजी को कब चेंज करना है, कौन से कीवर्ड्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन सी एड कॉपी वर्क कर रही है नहीं कर रही, ये सारा एनालिसिस वाला काम है, और ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। चैट जीपीटी या AI अभी इसको उस तरह से नहीं कर रही। हाँ, ये असिस्ट जरूर कर रही हैं, बट मैंने इसको पर्सनली ट्राई नहीं किया, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता अभी। जी बिल्कुल। अवैस का क्वेश्चन है कि उसामा भाई, अगर मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो जाए ड्यू टू DMC, तो क्या न्यू जीमेल से न्यू मर्चेंट सेंटर या ऐड अकाउंट बनाना सही है? अच्छा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वही बात है जो मैंने अभी आंसर किया कि अगर आपका मर्चेंट सेंटर जो है वो किसी वायलेशन की वजह से सस्पेंड हो गया, तो अगर आप न्यू जीमेल से बना रहे हैं तो बेसिकली आपने उस वायलेशन को ठीक नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी वायलेशन क्या हुई है। ठीक है, आपकी रीज़न क्या है, सस्पेंड क्यों हुआ है। ठीक है, और उसके लिए इंश्योर करें कि आपकी जो वेबसाइट है, स्पेशली जो बिजनेस वेबसाइट है, उस पर जो पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें हैं, वो अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस हैं। और उसके बाद आप अपील करें गूगल को कि मैंने वो चीज़ें फिक्स कर दी हैं, आप जो मेरा जो सस्पेंशन है उसको लिफ्ट कर दें। सो दैट इज़ द वे। बेसिकली प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करें, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम फिक्स नहीं करेंगे और एक नया जीमेल अकाउंट से एक नया अकाउंट बना लेंगे तो उसके साथ भी यही होगा जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। सो इस तरह ना करें, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। और जहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके लिए बस मैं ये कहूँगा कि आपके जो क्वेश्चन थे उनमें से काफ़ी के ना आंसर्स मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो उसामा नसीम अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा।